क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। कह रहा है एफ एक्स आपको गिवन है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, फिर लिखा है यहाँ पे k। Here is k x equal to 0, here is x is not equal to 0। ठीक है। अब आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखते हैं एट x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स कितना है k, योर एफ एक्स इक्वल टू k। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। इसके बाद हम लोग, ये बच्चे लेट, एफ एक्स इक्वल टू k, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड द सेकेंड वन इक्वेशन इज आर एच एल, लिमिट h अप्रोचेस 0। 0 डिस्कस कर रहे हैं, 0 प्लस यानी 0 प्लस h। लिमिट h अप्रोचेस 0, तो h पुट कर लेते हैं, तो यह आया 1 माइनस कॉस 4h अपॉन 8h स्क्वायर। लिमिट h अप्रोचेस 0, तो ये जो आपका 1 माइनस कॉस 4h है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2h, इसका हाफ एंगल डिवाइडेड बाय 8h स्क्वायर। देखिए मैं यहाँ करता हूँ, इस प्रोसेस में करता हूँ यहाँ दिस वन। तो लिमिट है आपका h अप्रोचेस 0, तो 2 से तो उसको कैंसिल आउट कर लिया, तो ये हो गया 4h स्क्वायर। ठीक है। फिर क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर 2h। तो मैं ऊपर आता हूँ, फ्रंट में आ जाता हूँ। तो लिखता हूँ लिमिट h अप्रोचेस 0, साइन स्क्वायर 2h को लिखा मैंने साइन 2h डॉट साइन 2h होल डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर। तो 2h इंटू 2h ऐसे लिख सकते हैं 4h स्क्वायर को। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, ये वैल्यू हो जाएगी 1। आंसर इज 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस क्वेश्चन इज कंटिन्यूअस। बोला गया इफ दिस इज कंटिन्यूअस 1 एंड 2 इक्वल हो जाएंगे, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो k इक्वल टू 1। अगर आंसर आ जाएगा k इक्वल टू 1। तो ये था आपका 2010 में क्वेश्चन सीबीएसई। इस तरह से हम लोग कंटिन्यू जो कल स्टार्ट किया था, 2 प्रोसेस क्वेश्चन है। फर्स्ट में डिस्कशन लेवल था एंड सेकंड वन में आपसे क्या डिस्कस कर रहे थे, सेकंड में फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज, ये आपसे पूछा जा रहा था। दिस इज एक्सरसाइज 5.1। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ इसके आगे से। अब यहाँ पे आपका आता 100% कंप्लीट डिफरेंशिएशन प्रोसेस। जब डिफरेंशिएशन प्रोसेस की बात करेंगे तो dy अपॉन dx के बारे में आता है। ठीक, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने लिखे हुए हैं, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू में हम बता रहा हूँ मैं। जैसे x की पावर n का लिखा है आपने, साइन x का लिखा है, cos x का लिखा है, tan का लिखा है, e की पावर x है, log x है और इनवर्स फंक्शन है। ये सारे आपने डिफरेंशिएशन लिख रखे हैं। फिर आपने इसमें कुछ रूल्स पढ़े हुए थे। फर्स्ट आपका कांस्टेंट नंबर अगर किसी फंक्शन के साथ आ जाए, जैसे 2 इंटू साइन एक्स, और कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें dy अपॉन dx, जो मल्टीप्लाई में एस रहेगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और जो ऐड और सब्ट्रैक्ट में होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर कोई प्रोडक्ट में आ जाए, जैसे लिखा है साइन एक्स इंटू टेन एक्स, तो एक को फर्स्ट एक को सेकंड बोल देंगे और लगा देंगे लॉ ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज dy अपॉन dx। योर फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ sec स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स लिखा। फर्स्ट का साइन एक्स का क्या हुआ डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का हो जाएगा cos x। थर्ड, फिर मैंने बताया था लॉ ऑफ डिवीजन, जैसे e की पावर x अपॉन टेन एक्स लिखा है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx।
तो 10x लिखा गया, लिखा रह दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x का होगा e की पावर x माइनस e की पावर x एज सच। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 10x, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसको लॉ ऑफ डिवीजन यूज कर लेंगे, ऐसे लॉ ऑफ इसको क्वोशिएंट भी बोला जाता है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये थर्ड लॉ था आपका। यहाँ तक सारी चीजें आप लोग को क्लियर है आई थिंक। फिर मैं आगे मूव करता हूँ। जो मेन चीज आपको परेशान करेगा दैट इज योर चेन रूल। द वर्ड इज चेन, चेन रूल। यानी फंक्शन के अंदर जब फंक्शन आ जाएगा तब हम उसको डिफरेंशिएट जिस प्रोसेस से करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द चेन रूल। जैसे लिखा y इज इक्वल टू साइन, उसका एंगल है log x। तो जो dy अपॉन dx है उसको x ले लेंगे तो साइन x का क्या होगा, साइन x का आ जाएगा cos x, cos और x यानी log x। और इस log x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन x। log x का आ गया डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। ठीक, चेन रूल से आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, पावर रूल से आपको अलर्ट रहना है। जैसे पावर आ गई तो dy अपॉन dx, पहले पावर लग जाएगा 3 साइन स्क्वायर x और साइन x का क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। इसी तरह हम चेन रूल को क्या करते हैं, चेन रूल को हम लोग डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल में भी डाल सकते हैं। वो भी आपको करा रखा मैंने। जैसे साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय लॉग कॉस एक्स। जब डिवीजन रूल लगाएंगे, जब आप इसका न्यूमरेटर या डिफरेंशिएशन का फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। जैसे लॉग कॉस एक्स गया, ध्यान से देखें, तो इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स और फिर साइन एक्स का आ जाएगा कॉस एक्स। माइनस का माइनस, न्यूमरेटर जैसे लिखा था लिखा रहने दिया, डिनोमिनेटर का तो लॉग कॉस एक्स का क्या होगा 1 अपॉन कॉस एक्स का माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसको डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ऐसे कर लेंगे। तो कहने का ये मतलब हुआ, आप डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आएगा चेन रूल तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये सब सिंपल बेसिक आइडियाज थे जो आपने एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 कर रहे थे। मेन आपका काम शुरू होता है इम्प्लिसिट फंक्शन से। वर्ड इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब अब आपका ये यहां से शुरू हो जाएगा, आपको इक्वेशन के फॉर्मेट में आने शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन। जैसे लिखा गया एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इक्वल टू लैम्डा एंड दे आस्क फाइंड dy अपॉन dx। एक्स क्यूब का कर लेंगे आप 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का कर लेंगे 3y स्क्वायर और y का हो जाएगा dy अपॉन dx। प्लस का प्लस, अब x y दोनों है तो एक को फर्स्ट एक को सेकंड लेके डिफरेंशिएशन लॉजिक यूज कर लेंगे। x y का आ जाएगा dy अपॉन dx प्लस y x का कितना हो जाएगा 1 और लैम्डा का कितना हुआ 0। y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा dy अपॉन dx। अब इन दोनों वैल्यू से मैंने dy अपॉन dx कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 3y स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू y इधर गया माइनस वाई, x इधर आया माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 3y स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये आपके वैल्यू नीचे आ गई। तो dy अपॉन dx आ गया माइनस ब्रैकेट में y प्लस 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, तो इसी इम्प्लिसिट फंक्शन में आपसे हम चेन रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन के अकॉर्डिंग अब हम इनवर्स को भी प्रोसीड करेंगे, यानी इनवर्स वाले क्वेश्चन जो आपको बताए गए थे फॉर्मूले भी बताए मैंने आपको उसमें। ठीक है, लेकिन इनवर्स क्वेश्चन जो एग्जाम में होगा वो आपका डायरेक्ट नहीं होगा। बाई चांस अगर y इक्वल टू जैसे साइन इनवर्स 2x लिखा है, यहाँ तो आप डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर सकते हो चेन रूल लगा के, इसको x एज्यूम करके 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और फिर 2x का क्या हो जाएगा 2। एग्जाम में आपसे क्या करेंगे, हम आपसे सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस में मूव कराएंगे। सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले क्लास 11th में पढ़े हुए थे, क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े थे उसको हम अपना यूज कर लेंगे। जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। दूर से नजर आ रहा, मैं क्या करूं, एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर देता हूं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की जगह टेन थीटा, तो टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या हो गया, ये बन गया साइन टू थीटा, कंपेयर हो गया तो y आ गया टू थीटा, और थीटा थीटा जगह क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। और जब हम डीवाई पॉइंट इस निकालेंगे तो आसानी से हम प्रोसीड कर सकते हैं। जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, टू की जगह टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू है। ठीक है, तो इनवर्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में हम आपसे क्या करेंगे, कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस में जाके पूछेंगे। तो आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस में कुछ इस तरह से आपको अप्लाई करना होगा, और ये आपके बड़े क्वेश्चन भी हो सकते हैं, नो इशू। तो उसको भी आप 4 नंबर 6 नंबर में जाके अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इनवर्स वाले प्रोसेस में इस तरह से आप वैल्यू डाल सकते हैं कुछ। अब आपने इनवर्स को भी मैंने सीधे पढ़ा लिया, इनवर्स भी पढ़ा लिया, तो अब आपके पास रेंज आपकी वाइड हो गई, यानी आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अपना ट्रिकी क्वेश्चन लिखा मैंने, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स प्लस सेक इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, फाइंड dy अपॉन dx। एक स्टेप में आंसर है इसका। साइन इनवर्स वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स लिखा, इसको आप कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दें, एंगल रिवर्ट हो गया, वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, क्योंकि मुझे दोनों एंगल सेम दिख गए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, अभी मैं डीवाई अपॉन डीएक्स नहीं वाई लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज योर वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई टू, तो डीवाई अपॉन डीएक्स कितना हो गया, आंसर इज 0, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, और सेक इनवर्स को कॉस में बदल दिया एंगल को रिवर्ट करके, तो एंगल को रिवर्ट करके डिफरेंशिएट कर लेंगे, पाई बाई टू आया, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई टू, आंसर कितना आया, योर आंसर इज 0। ठीक, तो ये इस तरह से करके आप इनवर्स वाले प्रोसेस में भी जा सकते हैं। तो हम 5.2, 5.3 और 5.4, 1 2 3 4, ठीक है। जब आपका क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशंस आने स्टार्ट हो जाए, कॉम्प्लिकेशन मतलब स्क्वायर रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, फंक्शन के मल्टीपल्स आ जाए, अब आप समझ जाएंगे आपको डिफरेंशिएशन बाय लॉग करना है। यानी मैं बात कर रहा हूँ आपसे फोर्थ एंड फिफ्थ एक्सरसाइज के ऊपर, लॉग लेके। तो पहले कुछ लॉग के फॉर्मूले हैं, लॉग की आइडेंटिटी है। जैसे log ऑफ a इंटू बी क्या लिखते हैं हम, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। सेकेंड, log ऑफ a अपॉन b क्या होता है, वो होता है आपका log a माइनस log b। थर्ड, log ऑफ a रेज टू पावर b क्या होता है, तो आप बता रहे वो होता है b log a। फोर्थ, log 1 कितना है, 0। फिफ्थ, e की पावर log x, याद रखना हमेशा x होता है। सिक्स, अगर log e आ जाए, हम जब कुछ नीचे नहीं लिखते तो उसका बेस e होता है, जब दोनों वैल्यू सेम होती है तो आंसर इसका 1 होता है। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये क्या है, ये आपके बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम अप्लाई करेंगे अपने डिफरेंशिएशन प्रोसेस में, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। तो उसको हम क्या करते हैं, कैटेगरी वाइज करते हैं। कैटेगरी इन द सेंस कि अब आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अप्लाई करेंगे हर एक क्वेश्चन को अलग तरीके से। फर्स्ट लिया मैंने टाइप नंबर 1, अगर दो मल्टीपल है तो आपको पता ही है, रूल्स लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल। दो से ज्यादा हो जाए, जैसे साइन एक्स है इंटू साइन 2x है इंटू साइन 3x है, या आगे भी हो सकता है। खूब सारे मल्टीपल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, टेक एन लॉग बोथ साइड। लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, पहले पूरा लिख लें ऐसे, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x एंड सो ऑन, जो भी आगे नंबर तक लिखे। लॉग ऑफ y, अब क्या करेगा, लॉग इन सबको प्लस कर देगा, लॉग ऑफ साइन x लॉग ऑफ साइन 2x प्लस लॉग ऑफ साइन 3x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें, log y का क्या है, 1 अपॉन y, y का क्या होगा, dy अपॉन dx। log y का 1 अपॉन y और y का
डी वाई अपॉन डी एक्स। लॉग साइन एक्स का क्या है 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, चेन रूल। साइन 2x का 1 अपॉन साइन 2x, साइन 2x का कॉस 2x, 2x का 2, 1 अपॉन साइन 3x, साइन 3x का कॉस 3x, 3x का 3, कॉस अपॉन साइन कितना हो गया कॉट एक्स, ये हो गया 2 आगे आ जाएगा तो 2 कॉट 2x, ऐसे 3 कॉट 3x, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, y को शिफ्ट किया, ये आ गया आपका dy अपॉन dx। y की जगह ये वैल्यू को यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। कब? जब आपके दो से ज्यादा मल्टीप्लाई हो तो लॉग लेके इस तरह क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर? फिर चलते हैं क्वेश्चन का और कॉम्प्लिकेशन मोड ले लेते हैं। मान लीजिए टाइप 2 लिया मैंने, क्वेश्चन में ही लगाए स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट करके ऐसे दे दिया, जैसे लिख दिया उसने यहाँ पे 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस 3, यहाँ लिख दिया एक्स माइनस 2, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि आपको इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन नजर आ रहे हैं। जब कॉम्प्लिकेशन नजर आ रहे हैं तो क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं, टेकन लॉग बोथ साइड, तो लॉग ऑफ वाई इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 2, पावर हाफ है लगी रहने देते हैं हाफ, लाइक दिस वन। पावर आगे आ जाएगी, लॉग ए की पावर भी पावर आगे जाती है, ठीक है। एक्स प्लस 1 को ऐसे लिख दिया मैंने, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं, लॉग ए अपॉन बी, तो ब्रैकेट के बाहर लिख दिया लॉग ए माइनस बी, ठीक है, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। अभी लगे प्रॉपर्टी लॉग ए इंटू बी क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 लिखा था, लिखा रहने दिया। अभी मैंने कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने लॉग लिया। अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लॉग वाई का क्या होगा 1 अपॉन वाई, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, हाफ का हाफ, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2, वाई को शिफ्ट कर लेंगे, या इसके आगे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस तरह से आप लॉग बेस्ड क्वेश्चन में जो टाइप 2 है कॉम्प्लिकेटेड वाला क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। फिर मैं डिस्कस करूंगा इसका टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या है, उसमें आपको बताएगा कि कोई फंक्शन की पावर फंक्शन दे देगा, जैसे x की पावर x, क्या आप इसका लॉग, ठीक है, इसको y लिख देते हैं, ठीक है, लॉग बोथ साइड, तो लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर x, पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा x log x। आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो log y का क्या होगा 1 अपॉन वाई, और y का क्या होगा dy अपॉन dx। ये बन गया फर्स्ट, ये बन गया आपका सेकंड। तो फर्स्ट log x का क्या है 1 अपॉन x, प्लस log x का कितना हुआ 1, ये हो गया 1 प्लस log x, y को शिफ्ट किया तो dy अपॉन dx आ गया दिस वन, और dy अपॉन dx y की जगह पुट कर देंगे x की पावर x, 1 प्लस log x। इस तरह से हम फंक्शन की पावर फंक्शन को भी कर सकते हैं। दिस इज योर टाइप नंबर 3। फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो कुछ ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब मैं डिस्कस करूंगा इसका टाइप 4। टाइप 4 क्या होगा, सेम क्वेश्चन लिखा होगा, बस बीच में प्लस या माइनस आ जाएगा। जैसे लिख रहा हुआ एक्स की पावर एक्स प्लस, यहाँ लिख देगा साइन एक्स की पावर जैसे कॉस एक्स। अब बोलेगा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को मैं y के इक्वल लिख देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ u, इसको बोलता हूँ v। अब मैं इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, dy अपॉन dx क्या होगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ये बन गया आपका मेन फ्रेम,
यहाँ आपको डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें, इसको u लिया है x की पावर x, क्या करें, टेक इन लॉग बोथ साइड जैसे पहले किया था, log u हो गया x log x, डिफ्रेंशिएट करें, log u का आया 1 अपॉन u, u का आ जाएगा du अपॉन dx, और यहाँ लगा देते प्रोडक्ट रूट x log x का 1 अपॉन x, फिर log x x का 1 कैंसल आउट, तो ये आ गया आपका du अपॉन dx, u ब्रैकेट में 1 प्लस log x, u की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आया आपका du अपॉन dx, इसकी वैल्यू को जाकर यहाँ पुट कर देंगे। फिर आपने लिया है v इक्वल टू, क्या लिया है, साइन x की पावर cos x, तो यहाँ भी ले ले log, तो log ऑफ v पावर आगे आ जाएगी cos x log sin x, डिफरेंशिएट कर लेंगे आसानी से, log v का 1 अपॉन v और v का आ जाएगा dv अपॉन dx, ये आएगा फर्स्ट और ये आएगा सेकंड, और लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड फर्स्ट, तो dv अपॉन dx आ जाएगा, तो dv अपॉन dx आया, du अपॉन dx आया, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जब यहाँ जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, तब आपको फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी dy अपॉन dx की, क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कहने मतलब हुआ सिंगल हो डबल हो तो लॉग लेके ऐड उसमें वैल्यू पुट करेंगे, सिंगल हो तो लॉग ले लेंगे, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड मोड में जाता है तो हम लॉग लेते हैं, मल्टीपल में हो तो लॉग लेते हैं, इतने प्रोसेस है, इतने तरीके से आप लॉगरिथम प्रोसेस में जाके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कभी कभी इसमें क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड मोड में भी हो सकता है, एक क्वेश्चन देखिए मैं करता हूँ बोर्ड में, 3 बार आया, 3 टाइम्स रिपीटेड इन बोर्ड सीबीएसई एआई एंड सो ऑन, ये 1 मार्कर में भी पूछ सकते थे, ट्रिक से, इसकी ट्रिक भी पकड़नी है आपको, जैसे पहले उसने पूछेगा आपसे 6 मार्कर क्वेश्चन, कह रहा है x की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n, ठीक। अब कह रहा फाइंड dy अपॉन dx, समझ गए, लॉग तो लेना ही पड़ेगा, तो टेक इन लॉग बोथ साइड, तो लॉग ऑफ x की पावर m y की पावर n log ऑफ x प्लस वाई की पावर m प्लस n, इनको प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, log ऑफ x की पावर m प्लस log ऑफ y की पावर n, पावर ये आगे आ जाएगी, तो ये हो गया m प्लस n log ऑफ x प्लस y, ये पावर आगे आ गई, m log x n log y, बाकी जो लिखा था यहाँ पे ऐसे लिखा रहने दिया, अभी तक मैंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है, सिंपल मैंने प्रॉपर्टी यूज की है। अब करते हैं log x का 1 अपॉन एक्स, log y का 1 अपॉन वाई और y का dy अपॉन dx, ये फर्स्ट और ये सेकंड कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज कर ले, m प्लस n इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन x प्लस वाई, और x का 1 y का dy अपॉन dx, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो m प्लस n अपॉन x प्लस वाई प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ जो लिखा था लिखा रहने दिया, m अपॉन एक्स n अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इस वाले को उधर शिफ्ट कर ले, इस वाले को उधर ले जाए, और यहाँ से फिर डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं कॉमन ले लूंगा, तो टेक इन डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे कॉमन, तो n अपॉन वाई माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस वाई माइनस m अपॉन x, क्या करें, एलसीएम लेके सॉल्व करें, इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एलसीएम लेते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आएगा इसका, तो यहाँ लेते हैं एलसीएम पहले, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया आपका एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ भी ले लेते हैं एलसीएम, यहाँ लिख रहा हूं मैं एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस माइनस एम एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स,
कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो dy अपॉन dx आ गया nx माइनस my अपॉन y इक्वल टू सेम यही फिगर आ जाएगी। यहाँ से भी आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो nx माइनस my आ गया, nx माइनस my अपॉन x ये कट जाएगा, y शिफ्ट कर लेंगे, तो फाइनल आंसर यहाँ लिखता हूं मैं, dy अपॉन dx आ जाएगा y अपॉन x। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। मतलब क्या हुआ कि जब प्रोडक्ट के ऊपर प्लस सेम साइड दोनों साइड लगते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर सेम साइड लगा लेते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, जो डिवाई अपॉन डीएक्स होता है वो दोनों का फ्रैक्शन होता है। मतलब सीधे y अपॉन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो अब मैं जरा इसको आपसे डिस्कस करता हूँ आज के प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, एक मिनट होगा, ओनली फॉर 1 मिनट।